एक ऐसा मंदिर जो 12 महीने ही रहता है जलमग्न। आखिरकार चंद्रकेश्वर महादेव मंदिर का क्या है सच? च्यवनप्राश और इस मंदिर का क्या है संबंध? आखिरकार चंद्रकेश्वर महादेव मंदिर की क्यों है इतनी मान्यता? क्यों अश्विनी कुमारों को मिला था श्राप? क्यों लगी रहती है भक्तों की भीड़? तो चलिए आगे जानते हैं। नमस्कार, जय श्री महाकाल। आज हम आए हैं चमन ऋषि की तप भूमि पर और आज हम ये जानते हैं कि इस भूमि की क्या महत्ता है और यहाँ पर लोग इतनी पूजा करने के लिए क्यों आते हैं। तो चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। अब हम निकल पड़े हैं इंदौर से 65 किलोमीटर नेमावर रोड पर। चंद्रकेश्वर महादेव मंदिर ग्राम पंचायत करौंदिया, जनपद पंचायत बागली तथा जिला देवास में पड़ता है, जो खातेगांव रोड पर है। दोस्तों, भारत में भगवान शिव के ऐसे कई मंदिर हैं जिनके बारे में जानकर श्रद्धालु हैरान रहते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि भोलेनाथ का एक ऐसा मंदिर है जो 12 महीने जलमग्न रहता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन यह सच है। मध्य प्रदेश के देवास के चापड़ा के पास करौंदिया ग्राम पंचायत में एक ऐसा ही दिव्य अनोखा मंदिर है जिसमें भगवान शिव 12 महीने जलमग्न रहते हैं। भोलेनाथ के भक्त पानी के अंदर से ही भोलेनाथ की आराधना करते हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर के अनोखे इतिहास के बारे में। ये है चंद्रकेश्वर महादेव मंदिर। चलिए तो आज हम आपको इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी देते हैं और इसके पीछे की क्या कहानी है, आज हम आपको वो बताने वाले हैं। इस मंदिर का नाम है चंद्रकेश्वर महादेव मंदिर और यह इंदौर से 65 किलोमीटर की दूरी पर है, जो नेमावर रोड खातेगांव बैतूल हाईवे पर स्थित है। ये मंदिर सतपुड़ा की पहाड़ी और घने जंगलों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, जहाँ हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है। मान्यता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग करीबन 3000 साल पुरानी है। हालांकि इस मंदिर की स्थापना से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। ये जो चमन ऋषि की कहानी है, सत्य है या असत्य है, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि जो हम चमनप्राश खाते हैं हमारी एनर्जी या पावर के लिए, और इन्हीं के नाम पर उसका नाम चमनप्राश रखा गया था। तो चलिए हम आपको ये बताते हैं कि जो चमन ऋषि का जो तप था और उनकी तप के कारण जो चंद्रकेश्वर महादेव का जो मंदिर की स्थापना हुई है वो क्यों हुई है। औषधि स्वरूप धारी चमनप्राश विकसित करने वाले चमन ऋषि ने ही इस मंदिर की स्थापना करवाई थी। स्वयं माता नर्मदा भी यहाँ पर प्रकट हुई है। इस तीर्थ स्थली का उल्लेख भागवत पुराण में भी देखने को मिलता है। मंदिर के समीप से चंद्रकेश्वर नदी भी बहती है। मंदिर के पास एक झरना भी स्थापित है, जिसमें भक्त स्नान करके भगवान को अपने आस्था को समर्पित करते हैं। यहाँ पर 4 गुफाएं भी स्थित है, जिनके बारे में बताया जाता है कि ये लगभग 500 साल पुरानी गुफाएं हैं। यहाँ पर स्थापित एक मुख्य मंदिर से लगा हुआ वट वृक्ष है और आसपास से चंद्रकेश्वर नदी भी गुजरती है, जो आगे जाकर चंद्रकेश्वर डैम में मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ नर्मदा कुंड और चमन कुंड भी स्थित है। मान्यता है कि इन कुंडों में स्नान करने से कष्ट दूर हो जाते हैं, भगवान शिव की कृपा बरसती है। भगवान शिव के इस धाम में भक्तजन दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, और भगवान शिव अपनी सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जो चमन ऋषि थे वो यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, क्योंकि ये तो एक जंगल में बसा हुआ है और मैं आपको दिखा सकती हूँ कि जो जंगल के अंदर जो तपस्या करने वाली जो गुफाएं हैं वो भी काफी गुफाएं हैं। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो चमन ऋषि हैं जब तप कर रहे थे तो उनके ऊपर मिट्टी का ढेर बन चुका था, सिर्फ उनकी आंखें दिखाई दे रही थी। चंद्रकेश्वर महादेव का मंदिर एक चमन ऋषि के नाम पर पड़ा है। चमन ऋषि जो कि एक बहुत ही तेजस्वी ऋषि माने गए हैं। चवन एक ऋषि जिन्होंने अश्विनी कुमारों द्वारा निर्मित जड़ी बूटियों से बनी च्यवनप्राश नामक एक औषधि का सेवन किया था। अपनी वृद्ध अवस्था से पुनः युवा अवस्था में बन गए थे। महाभारत के अनुसार उनमें इतनी शक्ति थी कि वे इंद्र के वज्र को भी पीछे धकेल सकते थे।
गिरकेश्वर महादेव की जो स्थापना हुई थी वो 3000 साल पुरानी है और यहाँ पर जो चमन ऋषि थे उन्होंने तप किया था और चमन ऋषि की जो कहानी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। हम सबसे पहले पहुंचते हैं संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के मंदिर में और अब हम यहाँ के पुजारी से जानते हैं कि चवन ऋषि की कथा क्या थी। तपस्या करते थे भगवान जी। इसके बाद में इतने तपस्वी थे वो कि आपकी शादी भी यही पे हुई। भीम जो होते उदी जो होती है उसने भीम मट्टी चढ़ा दी थी। राजा आखेट करने आया तो उसकी लड़की भी साथ थी, सुकन्या नाम था उनका। वो आई तो आंखें चिलक रही थी, उसने आके उसमें कांटे गड़ा दिए। कांटे जैसे ही गड़े उनकी आंखों से अश्रुधार चलने लगी। अब अश्रुधार चलने लगी तो देखा कि भाई या तो कोई इंसान है। फिर उसकी दिमाग वगैरह उदी वगैरह साफ करी और देखा तो उसमें व्यक्ति निकले तो उनके बहुत बुरा हुआ है। बहुत बड़े संत थे। संत होने के नाते फिर उन्होंने जो है इसको समझाया। राजा ने कहा कि बोले तुम्हारा प्रायश्चित, न्यायशील राजा था उनका पिता, कि बोले तुम्हारा प्रायश्चित, तुमने प्रायश्चित किया है, इनकी आंख फोड़ी है तो अब इनका सहारा भी तुम तो वो लड़की जो सुकन्या माता थी चमन ऋषि को अर्पण कर दिया। चवन ऋषि भृगु मुनि के पुत्र थे। एक बार वे तप करने बैठे तो तप करते करते उन्हें हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, यहाँ तक कि उनके शरीर में दीमक मिट्टी भी चढ़ गई और लताओं ने उनके शरीर को ढक लिया। उन्हीं दिनों राजा शयाति अपनी रानियों और एक रूपवती पुत्री सुकन्या के साथ इस वन में आए। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ घूमने वन में चली गई। जब सुकन्या वन में घूम रही थी तब उन्हें एक मिट्टी का ढेर दिखाई दिया और वो चवन ऋषि के पास पहुंची और उन्होंने देखा कि दीमक मिट्टी के टीले में 2 गोल गोल छिद्र दिखाई पड़ रहे हैं जो कि वास्तव में चवन ऋषि की आंखें थी। सुकन्या ने बचपने में उन छिद्रों में 2 कांटेदार लकड़ी को डाल दिया जिसके कारण से उन छेद से खून बहने लगा, जिसे देखकर सुकन्या भयभीत होकर चुपचाप वहां से चली गई। आंखों में कांटे गड़ जाने के कारण चवन ऋषि अंधे हो गए और उनकी तपस्या भी भंग हो गई और उन्हें अत्यधिक क्रोध भी आया और चवन ऋषि को क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने राजा शयति की सेना का मल मूत्र रुक जाने का श्राप दे दिया और अकाल पड़ जाए ऐसा श्राप दिया। इस घटना के बारे में राजा शयति ने पूछा कि किसी ने भी चवन ऋषि को किसी भी प्रकार का कष्ट दिया है, तो उन्हें इस प्रकार पूछने पर सुकन्या ने सारी बातें अपने पिता को बता दी। राजा शयति ने तत्काल चवन ऋषि के पास पहुंचे और क्षमा याचना की। चवन ऋषि बोले कि राजन, तुम्हारी कन्या ने भयंकर अपराध किया है। यदि तुम मेरे शाप से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ करना होगा। इस प्रकार सुकन्या का विवाह चवन ऋषि से हो गया। अर्पण करने के बाद में चमन ऋषि को अर्पण कर देते हैं। चमन ऋषि पास में जस्ट ये सामने बड़ का पेड़ है जी। बड़ के पेड़ के पास में एक कुंड है, अश्विनी कुमार का। बड़ी बड़ी बीमारियां उससे दूर हो जाती हैं। चमन ऋषि ने स्वीकार कर ली। उनसे शादी करने के पश्चात फिर उस कुंड में उतरे, स्नान किया। स्नान करते ही उनकी उम्र वही 14 से 16 वर्ष की हो जाती है। अच्छा। जवान हो जाते हैं जी। अब उनका एक नियम ये था कि यहाँ से नित्य प्रति वो नर्मदा जी स्नान करने गए और वो नर्मदा पहले कोस चलता था तो 20 कोस आप 60 किलोमीटर समझ लिए, 60-70 किलोमीटर की दूरी पे वो डेली स्नान। तो एक समय ऐसा हुआ कि बहुत बारिश होने लगी तो 8-10 रोज तक वो मतलब नर्मदा नहीं जा पाए। जब नर्मदा नहीं जा पाए तो भोजन भी नहीं किया। उनका ये नियम था कि नर्मदा स्नान करूंगा तो ही भोजन करूंगा। फिर नर्मदा जी प्रसन्न हो जाती है और उनके हम तुम्हारे आश्रम पे आके बीएंगे। तो बोले मैं कैसे मान लूँ कि तुम मेरे आश्रम पे बीने लगी। तो नहीं बोले कि सत्य है। तो बोले कि आप एक काम करिए, फिर बोले ये मेरी चीज मैं यहाँ छोड़ के जाता हूँ आपकी धार में, अगर ये मेरे आश्रम पे निकल आएगी तो मैं मानूंगा कि नर्मदा है। तो उनकी लंगोटी, लोहे का चिमटा और कमंडल 3 चीज वो वहाँ पे। बोले कि बालू रेत के, बोले बालू रेत बहुत सी नदी में आ जाते हैं, ये नर्मदा जी में छोड़ के आ गए। जैसे ही वो यहाँ आए इससे पहले नर्मदा जी से कमंडल, चिमटा और लंगोट उनकी दी के आ गई। तो ये गुप्त रूप से ये नर्मदा से ही सिर्फ यहाँ पे आके प्रकट हुई है भोलेनाथ के पास जी। और ये जो शिवलिंग की स्थापना की, यहाँ चंद्र नामक दैत्य था। वो दैत्य ऋषि मुनियों को तो
बचाता ही था बहुत। चंड नामक दैत्य, फिर इनने माता जी की स्थापना की, माता जी की आराधना की। माता जी ने कहा, बोले मेरी शक्ति नहीं, मैं नहीं मार सकती उसको, आप भोलेनाथ की स्थापना कीजिए। भोलेनाथ की आराधना करी तो भोलेनाथ प्रसन्न हुए। भोलेनाथ ने चंड नामक दैत्य को मारा, तो फिर चंड नाम से जो शिवलिंग है इसकी स्थापना की। ये वास्तविक इसका नाम चंडेश्वर ही है। चंडकेश्वर नहीं, चंडकेश्वर तो फिर शुद्ध हिंदी में करके इसको सुधार के चंडकेश्वर महादेव है। हाँ, चंडकेश्वर महादेव जी। और ये चंड नामक पिंड है, ये श्रीमद् भागवत में इसका ये उल्लेख है। ये बड़का पेड़ है, एक इधर पीछे है बड़का पेड़, वहाँ पे वो आराधना तपस्या करते थे। आप थोड़ा दिन में आते हैं तो यहाँ बहुत मेला जैसा। इससे पीछे और उनकी कुछ अगले कवेलू के टुकड़े, ईंट के टुकड़े, ये जो उनके मकान महल वगैरह बने हुए थे, टापरिया वगैरह, उसके मिलते हैं अवशेष। एक मास में, श्रावण मास में यहाँ पूरा श्रावण मास नहीं रहे। सुकन्या अत्यधिक प्रतिव्रता थी। अंधे च्यवन ऋषि की सेवा करते हुए अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। जब चमन ऋषि की सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी, तो विद्यांचल की जो राजकुमारी थी, जब राजा यहाँ शेर करने के लिए आए थे, तो राजा की जो बेटी थी, उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा और उसमें सिर्फ 2 आंखें दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने एक डंडी उठाकर एक लकड़ी से उनकी आंखों में डाल दिया, जिसके कारण वो अंधे हो चुके थे। और अंधे होने के कारण उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया। तो जो श्राप दिया था, जिसके कारण उनको अकाल पड़ गया, खाना पीना सब खत्म हो चुका था। एक दिन जब सुकन्या स्नान करके अपने आश्रम की तरफ आ रही थी, तब अश्विनी कुमार भ्रमण करते हुए उनके पास पहुंचे और उन्होंने सुकन्या से कहा, हे देवी, तुम किसकी पुत्री हो और किसकी पत्नी हो? सुकन्या ने पहले अपने पिता और पति का नाम बताया और फिर उन्होंने अपना नाम बताया और फिर अंत में कहा कि मैं अपने पति के प्रति निष्ठा रखती हूँ। अश्विनी कुमारों ने परीक्षा की दृष्टि से कहा कि सुकन्या, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में उस बूढ़े पति की उपासना कैसे कर सकती हो, जो कि काम और भोग से शून्य है? अतः च्यवन ऋषि को छोड़कर हम दोनों में से किसी को भी अपना पति चुन सकती हो। सुकन्या ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे महाअनुभव, आप मेरे विषय में अनुचित आशंका ना करें। मैं अपने पति में पूरी तरह आस्था रखती हूँ। प्रेम लेना नहीं, देना जानती हूँ। पति का सुख ही मेरा सुख है। सुकन्या परीक्षा में पास हो चुकी थी। दोनों देव ये बात सुनकर दोनों अश्विनी कुमारों को संतुष्टि हुई, लेकिन अभी भी एक परीक्षा होनी बाकी थी। वे दोनों बोले कि हम देवताओं के श्रेष्ठ वेद है, तुम्हारे पति को हम अपने जैसा तरुण और सुंदर बना देंगे। उस स्थिति में तुम हम तीनों में से किसी एक को अपना पति बना सकती हो। यदि तुम्हें ये शर्त स्वीकार हो तो तुम अपने पति को बुला सकती हो। सुकन्या को अपने पतिव्रत पर पूरा विश्वास था, अतः वो च्यवन ऋषि के पास गई। जब सुकन्या ने च्यवन ऋषि को पूरी घटना सुनाई तो सुंदरता और यौवन पाने के लिए उन्होंने हाँ बोल दी। हालांकि च्यवन ऋषि खुद तपोबल से सिद्ध और वो स्वयं अपना स्वरूप पा सकते थे, लेकिन वे अपने तपोबल को भौतिक सुख सुविधाओं में इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। और च्यवन ऋषि अश्विनी कुमारों के अद्भुत चमत्कारों से भी परिचित थे, अतः वे सुकन्या के साथ अश्विनी कुमारों के पास पहुंचे। अश्विनी कुमारों ने कुछ जड़ी बूटियों के मिश्रण का च्यवनप्राश बनाया और च्यवन ऋषि को खिला दिया और उन्हें सरोवर में भेज दिया। और उनके बाद वो दोनों अश्विनी कुमार भी उसी जल में प्रवेश कर गए। एक मुहूर्त तक जल के अंदर च्यवन ऋषि की चिकित्सा की और जब वो तीनों जल से बाहर निकले तो तीनों के रंग, रूप और अवस्था एक जैसी ही थी। उन तीनों ने एक ही साथ कहा कि हे देवी, अपनी रुचि के अनुसार अपना पति बना लो और उनके गले में माला डाल दो। सुकन्या पहले तो कुछ समय नहीं समझ पाई, लेकिन उसके प्रतिव्रत धर्म ने उसका साथ दिया। सुकन्या ने मन ही मन में कहा, यदि मैंने सपने में भी च्यवन ऋषि के अलावा किसी और के बारे में ना सोचा हो तो मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो। ऐसा कहते ही उसको अपने पति दिखाई पड़े और उन्होंने अपने पति को पहचान कर उनके गले में माला डाल दी। च्यवन ऋषि पतिव्रता पत्नी और मनचाहा स्वरूप और यौवन पाकर बहुत प्रसन्न थे और वे देववेदी अश्विनी कुमारों का आभार मानकर कहने लगे,
आप दोनों इस सेवा के बदले क्या चाहते हो? यदि हम आपकी किसी प्रकार की सहायता कर सके तो हमें प्रसन्नता होगी। तब अश्विनी कुमारों ने कहा कि आप ही ऐसे समर्थक तेजस्वी ब्रह्म ऋषि हैं जो हमें हमारा अधिकार दिलवा सकते हैं। इंद्र के श्रोत यज्ञ में सोमरस का निर्माण होता है और मंत्र उच्चारणों द्वारा देवताओं को सोमरस अर्पित किया जाता है। इंद्र हमें अपने स्थान में नहीं बैठने देते, हमें चिकित्सक समझकर कतार में नहीं खड़े रहने देते। महर्षि च्यवन ऋषि ने कहा कि आप दोनों ने मुझे उपकार के बोझ के नीचे लाद दिया है। ये तभी हल्का होगा जब मैं आप दोनों को यज्ञ में देवराज इंद्र के सामने ही सोमरस का अधिकारी बना दूंगा। ये खबर राजा शयाति को मिली तो वे फूले न समाये और च्यवन ऋषि के आश्रम पहुँचे और दोनों की जोड़ी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा शयाति से कहा कि हे राजन, मैं आपसे एक यज्ञ कराऊंगा, आप उसकी तैयारी शुरू करें। महर्षि च्यवन की बात सुनकर राजा शयाति बहुत प्रसन्न हुए और यज्ञ प्रारंभ हो गया। महर्षि च्यवन ने उस यज्ञ में दोनों अश्विनी कुमारों को देने के लिए सोमरस को अपने हाथ में उठाया और देवराज इंद्र भी वहीं पर बैठे थे। देवराज इंद्र ने महर्षि ऋषि को उन्हें देने से मना किया और कहा कि मेरा मत ये है कि वेद होने के कारण इन्हें सोमपान का अधिकार नहीं रहा गया। तब च्यवन ऋषि ने कहा कि हे देवराज, ये भी अश्विनी कुमार देवता ही हैं। इन्हें उत्साह और बुद्धिमत्ता दोनों है और रूप में सभी देवताओं से बढ़कर है। इन्होंने मुझे देवताओं के समान ही दिव्य रूप से युक्त और अजर बनाया है, फिर इन्हें यज्ञ में सोमरस का अधिकार कैसे नहीं? इंद्र ने कहा कि ये दोनों चिकित्सक का कार्य करते हैं और मन माना रूप धारण कर सकते हैं, मनुष्य लोक में विचलन भी करते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें सोमरस का अधिकार कैसे रह सकता है? इंद्र इस बात को बार बार दोहराते रहे। च्यवन ऋषि ने देवराज इंद्र की बात को अनसुना कर सोमरस को अश्विनी कुमारों को देने लगे। तब इंद्र ने कहा कि महर्षि च्यवन, यदि तुम इन्हें सोमरस दोगे तो मैं तुम पर वज्र से प्रहार करूंगा। और च्यवन ऋषि मुस्कुराए और उन्होंने अश्विनी कुमारों को देने के लिए सोमरस हाथ में ले लिया और देवराज इंद्र ने प्रहार करने के लिए वज्र उठा लिया। तब महर्षि च्यवन ने अश्विनी कुमारों के लिए सोमरस की अग्नि में आहुति दे दी और मंत्रों का उच्चारण करने लगे। और इसके बाद इंद्र को मारने के लिए अपने तपोबल से एक दैत्य प्रकट की। वो दैत्य बहुत ही भयानक थी। गजरन करते हुए देवराज इंद्र को खाने के लिए दौड़ी और इंद्र घबराते हुए महर्षि च्यवन के पास गए और उन्हें कहा कि आप मुझ पर प्रसन्न हो। ये दोनों अश्विनी कुमार आज से सोमरस के अधिकारी होंगे। अब इस दैत्य को मेरे सामने से हटा दे। मैंने तो यह कार्य इस उद्देश्य से किया था जिससे आपकी शक्ति अधिक से अधिक प्रकाश में आए और विश्व में सुकन्या और उनके पिता की कीर्ति का नाम हो। ये सुनकर महर्षि च्यवन का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने कृत्या को हटा दिया। तो दोस्तों, ये था चंद्रकेश्वर महादेव का इतिहास। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री महाकाल।